तो गाइज अभी जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको यही बता रहे होंगे कि मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा गिर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या नहीं बता रहे अभी आपको। तो उसको कंपेयर करते हैं मोस्टली एक फंड के साथ, एंड दैट्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। तो मैं आपको रियल कंपैरिजन बताऊंगा इन दोनों के बीच का, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो द रियल ट्रुथ। तो मैं यही आपको बताने वाला हूं, आपके सामने सब डेटा रहेगा, आप खुद भी समझ सकते हैं कि मैंने मैनिपुलेट नहीं किया है कुछ डेटा, और ये सच्चाई है। तो देयर इज नो नीड टू पैनिक राइट नाउ, और यही समझना आपके लिए जरूरी है। तो बिना टाइम बर्बाद किए बिना सीधा वीडियो की तरफ बनेंगे और जानेंगे क्या क्या हो रहा है अभी इस मिड कैप फंड में। तो गाइज मैं आपको सब इन्फ्लुएंसर्स की तरह बेवकूफ़ नहीं बनाने वाला हूँ, मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ क्या चल रहा है, क्या है और क्या दिक्कतें हुई है। एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल का शेयर बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है, बीइंग अ गुड शेयर, एंड उनका अच्छा खासा मार्केट कैपिटल भी है, एंड उनके रेवेन्यूज भी बहुत डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं। बट अपन समझेंगे क्यों हुआ है, मेनी रीजंस आर देयर। बट अपन आज के वीडियो में मेनली फोकस करेंगे दो फंड्स पे, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल और पराग पारेख। तो दोनों पे बहुत लोग अब बोल रहे हैं पराग पारेख इज द बेस्ट फंड, मैंने अभी लिया, बहुत सही है। आई अंडरस्टैंड दैट्स रियली नेसेसरी, मैं मानता हूँ अच्छा फंड है। बट मोतीलाल ओसवाल को तो ऐसे ही बोल दे रहे लोग कि दैट्स ऑफ नो यूज। आई अंडरस्टैंड वन थिंग, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स व्हाट आई मीन राइट नाउ। तो अपन आगे देखें तो दूसरा सब कुछ तो ठीक है, नेट एसेट्स इसके पास बहुत ज़्यादा है, नेट एसेट्स, और इसके इन दोनों के पास लगभग सेम है, ठीक है। इट्स जस्ट 3x फंड। तो आई अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ, लेट्स नॉट गो टू इट। फंड एज अपनी सबकी सेम ही है लगभग, समझ ले तो अपन 1 साल का फर्क है ऊपर नीचे, दूसरा तो कोई दिक्कत है नहीं इतना। रिटर्न बताता हूँ मैं आपको। अभी क्या देख रहे हैं पता है लोग, मेनली जो भी लोग हैं ना वो यहाँ तक का कंपैरिजन कर रहे हैं, और मैक्स हो जाए तो 6 महीने तक का, ठीक है। तो ये इतना कंपैरिजन करोगे ना तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी दिखेगी, क्योंकि इसने इतना माइनस नहीं हुआ इसका रिटर्न अभी, ठीक है। बट ओवर द ईयर्स अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना, तो लोग ये नहीं समझना चाहते हैं कि अगर अब 10 साल में देखो ना, 10 साल में तो यहाँ पे बेस्ट रिटर्न कॉन्ट ने दिया है, उसके बाद मोतीलाल ने, उसके बाद पराग पारेख ने। लेट्स गो टू 5 years, दैट्स अ बिट ऑफ अ स्मॉलर अपॉर्चुनिटी। तो वहां पे कौन ने स्टैगरिंग रिटर्न दिया है लिटरली, और वहां पे मोतीलाल ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, पराग पारेख लीज द लीस्ट, ठीक है। 3 साल में भी अगर देखो तो आपकी वेल्थ इतनी अगर बढ़ चुकी है, मोतीलाल गिव द बेस्ट रिटर्न, पराग पारेख गिव द वर्स्ट। अगर आप देखो तो आपकी ओवर द इयर्स वेल्थ भी बढ़ी है, तो अगर अभी थोड़ी सी टूटेगी तो दैट्स नॉट अ बिगी बिगी डील। आप इतनी बड़ी चीज उसको बना दे रहे हैं लोग कि मतलब बढ़ा ही नहीं है कभी फंड, एंड इट्स जस्ट क्रैशिंग राइट नाउ, दैट्स ऑफ नो यूज फंड। तो ये सब समझना जरूरी है। सम डिसएडवांटेजेस आर देयर, कुछ डिसएडवांटेजेस है मोतीलाल में, ये मैं मानता हूं, बट पराग पारेख इज नॉट द बेस्ट, ये भी मैं मानता हूं। इट्स अ गुड वन इफ यू रियली वांट रिस्क अगर आपका लो है, ठीक है, तो पराग पारेख पे जाओ, लो रिटर्न लो और लो रिस्क लो। सिंपल बात मार्केट में एक ही चलती है कि अगर आप रिस्क, ठीक है, हाई रखोगे तो रिटर्न भी हायर एम कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप लो रिस्क रखोगे तो लो रिटर्न ही एम करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि लो रिस्क के साथ लो रिटर्न आता है एंड हाई रिस्क के साथ हायर रिटर्न आता है। तो यहीं पे मेन चीज़ है। अपन कुछ कुछ जान भी लेते हैं इन फंड्स के बारे में। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल पे अपन आए हैं अभी, ठीक है। तो अपन अब जानते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अपन जैसे जा रहे हैं यहाँ पे, इट हैज गेव अ स्टैगरिंग रिटर्न, ये तो अपन देख सकते हैं 1 साल में ये अपने जो मेजर इंडेक्स जिससे कंपैरिजन होता है तो उससे तो ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। तो दैट्स अ गुड थिंग। चालू सब जीरो से ही हुए थे, बट ये गेव अ रिटर्न बेटर। बट में एक खराब चीज़ है जो मैं आपको अभी बताना का ट्राई करूंगा कि अगर अपन पोर्टफोलियो पे जाए तो पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो 90% है, ठीक है, 90% इज इनटू इक्विटी राइट नाउ। अभी इनके पास 10% ही लगभग कैश बचा है, तो 10% ये लोग थोड़े टाइम में डालने का सोचेंगे। बट क्या हुआ है, सबसे मेन दिक्कत इनकी यहाँ पे है कि इनका पी रेशियो 70 का है, विच इज जस्ट हाई हाई एंड हायर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है ये वाला। तो इतना इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि इनका बुक रेशियो भी हाई है, पी रेशियो भी हाई है। सो दैट्स द थिंग। और इनका जो टॉप 3 स्टॉक्स जो है, ठीक है, तो वहाँ पे इनका मेन जोमेटो था। तो अपन यहाँ पे जैसे वापस देख सकते हैं, ठीक है, सेक्टर में कौन से आ रहे हैं अपने, कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा इनका फंड है, फिर टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल्स में, फाइनेंशियल में भी अच्छा खासा इनका अब एलोकेशन है।
ठीक है। कैटेग हेल्थ केयर में है, इलेक्ट्रिकल्स में है, बट द टॉप 3 आर दीज 3। तो इसमें है कौन सी इनकी होल्डिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इनकी होल्डिंग्स देखें, टॉप होल्डिंग्स, तो यहाँ पे कोफोर्ज है इनकी टॉप होल्डिंग, वन ऑफ द कल्याण ज्वेलर्स है। उसके चक्कर में दिक्कत हुई क्योंकि उसका शेयर प्राइस एक पीक में पहुंच के फिर नीचे गिरते जा रहा है अभी, ठीक है। दैट्स अ बैड थिंग राइट नाउ हैपनिंग विद दिस स्टॉक। बट इसका पी रेशियो आप कंपेयर करोगे, बहुत हायर साइड पी रेशियो स्टॉक्स खरीदता है, विच इज जस्ट मोमेंटम स्टॉक, जो ऐसे ऐसे जाते जाते ऐसे भी क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है, दिक्कत है। बट इतनी जो दिक्कत बता रहे हैं आपको, सब इन्फ्लुएंसर्स यही बोल रहे हैं कि ये बकवास फंड है, गो फॉर पराग पारेख। बट अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं तो यू कैन लुक ऑन दिस फंड्स, क्योंकि मार्केट भी अभी ऐसे ऐसे गिर चुकी है, ठीक है। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय म्यूचुअल फंड्स राइट नाउ। मार्केट और थोड़ा गिर के फिर वापस रिकवरी देने चालू कर देगी। सो दैट्स अ मेजर थिंग टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, ठीक है। तो इनका जियो फाइनेंशियल में भी अच्छा स्टेक है, यू कैन सी इनका सब में थोड़ा हायर साइड स्टेक है, विच इज अ बिग बिट ऑफ अ दिक्कत। लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी हायर। तो ये सब हायर पी रेशियोज कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ है जो लोअर होगी, बट हायर पी रेशियो इज लिटरली वेरी मच राइट नाउ। तो यही चीज़ है, और मैं यही बताना चाहता था मेन। तो अब पराग पारेख का भी देख लेते एक बार। तो ये रहा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप मैंने खोल लिया, उससे कम रिटर्न देता है, मैंने पहले बता दिया था ऑफ कोर्स, ठीक है। ये चीज़ जानने की थी, मैंने बोला बता देता हूँ एक बार वापस से। देन यू कम डाउन, ठीक है। एंड अगर आप कंपेयर करो, इसका एक साल का BSE 500 है, इनका जो कंपैरेटिव इंडेक्स है, तो उससे ये पहले तो रिटर्न नहीं दे पाया है, ले दे के अब रिटर्न दे पा रहा है, ठीक है। और मोतीलाल का कैसा था, वो पहले से ही ज़्यादा रिटर्न देता था, यहाँ पे हुआ, फिर अभी जब डिप आया तब यहाँ पे आ गया वापस, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है इतनी, जो लोग बना रहे हैं अभी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू पुट योर दिमाग इनटू इट। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि इनका इक्विटी में कम है, तो इनके पास अभी कैश बहुत ज़्यादा है, लगभग कुछ नहीं तो 22% का कैश है इनके पास अभी। दैट्स अ गुड थिंग। और ये लोग सिर्फ जॉइंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न भी आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे। और मोतीलाल ओसवाल के ऐसे भी मिल सकते हैं, फिर ऐसे डिप भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझने की है अपन को। और इसका स्लो ग्रोथ बट ग्रोइंग स्टॉक्स रहते हैं ये आपको समझने का था। एंड इसका ये चीज़ ही अच्छा है कि पोर्टफोलियो का पी रेशियो कम है, बुक वैल्यू आधा है लगभग उससे, और यही सब चीज़ों की वजह से एवरेज मार्केट कैप इसका हायर साइड है। मतलब ये एकदम लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जो छोटी कंपनीज है उसमें तो ध्यान भी नहीं देता ये फंड। दैट्स द थिंग। और इनका फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कॉन्स्ट्रेंट है अभी के लिए, विच इज़ गुड, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर अभी अच्छी खासी तेज़ी पकड़ा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने भी तेज़ी पकड़ ली है, कंज्यूमर का कुछ पता नहीं अभी ऐसे चल रहा है, एनर्जी भी थोड़ा ले आ गया है अभी, सब दूसरा सब तो इतना नहीं चल रहा है, हेल्थ केयर एक चल रहा है। तो आई कैन से दिस फंड इज परफॉर्मिंग गुड राइट नाउ, क्योंकि इसका सेक्टर जो वाइज होल्डिंग है विच इज गुड राइट नाउ अगर आप कंपेयर करो तो। एंड दैट्स द थिंग, इन्हें बड़े बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है, पी रेशियो देख सकते हैं बहुत लो है, बट कंपनीज भी इतनी बड़ी बड़ी है, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब वो आपकी वो सब है, क्या बोलते हैं उसको, निफ्टी 50 कंपनीज। यस, निफ्टी 50 कंपनीज है। प्लस एक फायदा और है कि ये मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ये सब में भी इन्वेस्ट करता है। तो ये सब कहाँ की है, ये सब US बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो दैट्स अ गुड थिंग, वहाँ पे अभी बूम अप चल रही है मार्केट, तो इसको फायदा मिल रहा है अभी इसका। दैट्स द सिंपल थिंग राइट नाउ आई एम टेलिंग यू। दूसरा तो इन्होंने कम किया है, बढ़ाया है सब में। इन सब के लिए अगर आपको एक वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो, जहां मैं कंपेयर करूं कौन से फंड्स ने क्या बनाया है, क्या कम किया है और क्या क्या हुआ है, तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट में लिख दो अभी कि माना भाई बस आप बता दो, हम लोग को डाइवर्सिफाई करके चाहिए, तो मैं आपको बेस्ट वीडियो ला के दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं टाइम लगा सकता हूँ थोड़ा सा, बट बेस्ट वीडियो ला के दूंगा, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, मैंने आपको बता दिया मेन चीज़। अभी दोनों रिस्क की तो है, ठीक है, बट ये कम रिस्की है, ये आप समझ जाओ। और मोतीलाल थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की है, इससे दुगना रिस्की है समझ लो। अगर ये 10% देता है तो वो 5 भी दे सकता है, वो -2 भी दे सकता है, प्लस अगर अच्छा रहा तो 25% रिटर्न भी दे सकता है। मोतीलाल का ऐसा रहता है, और इसका कांस्टेंट ग्रोथ रहती है ये वाले फंड की। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्कोमीटर, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। दैट्स द थिंग। तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी एजुकेट करो इन सब चीज़ों के बारे में, जो अभी एकदम कहाँ घूम रहे पता नहीं, तो उनको भी करो।
एंड उनको भी बताओ क्या सच्चाई है, क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ उनको समझने की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और मिलते हैं। बाय बाय गाइज।